तो बिल्कुल आखिरी 5-7 मिनट बस मैं इसीलिए आप लोग को यहाँ रोका कि जो एक अंतिम में जिसे हम कहते हैं कि वाइंड अप कमेंट्स आप लोगों के बहुत जरूरी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट के नाते से मैं अपनी जिज्ञासा जो है वो जाहिर कर देता हूँ, तो उसी जिज्ञासा पर फिर आपसे जवाब ले लेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। आलोक जी से शुरुआत करते हैं। आलोक सर, मेरा सवाल यह है कि दिक्कत क्या है बीजेपी को? भाई एजुकेशन अपनी दिखा दी जाए ना। अगर आपके पास तथ्य, जब मुझसे कोई कहे कि भाई तुम्हारे पास फोन कौन सा है, मेरे कहूँ मेरे पास तो एप्पल आईफोन है, अब वो कोई दिखाओ तो मैं दिखा दूंगा, लो भैया देख लो। अब मेरे पास एप्पल आईफोन है ही नहीं, मेरे पास है एमआई का फोन मान लीजिए, जो कि सही में मेरे पास एमआई का है, तो मैं आनाकानी करूंगा ना कि अरे नहीं भैया नहीं भैया नहीं। तो अगर है तो दिखा दीजिए ना, स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्यों नहीं बीजेपी देती है? इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्यों इतना बवाल बढ़ाना, क्यों प्रधानमंत्री के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, उसका मतलब क्या है? देखिए राहुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लेवल पर आकर उनकी डिग्रियों को लेकर मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर पर उनकी इस तरह की एजुकेशन पर कोई सवाल उठा होगा। पहला तो यही बात है, ठीक है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर जो भी प्रश्न उठे उनका उनके लेवल पे उनका ऐसा करना है कि हमने उत्तर दे दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कोई जवाब देते हैं, कोई भी जवाब, केवल डिग्री की नहीं, जब भी कोई जवाब दिया आज तक इतने सालों में, उन्होंने जब भी जवाब दिया उससे कभी कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं, उसमें एक नई डिमांड शुरू हो जाती है। तो प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति हो, कब तक वो जनता के कामों के लिए बैठा है या इनके लिए संतुष्टि के लिए बैठा, मतलब मेरा जो मानना है। क्योंकि विपक्ष को जिस तरह से वो रणनीति में घेरना चाहते हैं सत्ता पक्ष को, उनके पास अनंत प्रश्न, अनंत उनके पास ऐसे आरोप लगाया जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के सो रहा है, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई जानबूझ के सो रहा है तो उसे जगाया नहीं जा सकता। और दूसरा मैं फिर कहता हूं कि सपोज दैट कि आपको लगता है विपक्ष को कि प्रधानमंत्री की डिग्री में लेकर के वो जस्टिफाइड नहीं कर रहे, वो नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो आपका दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि वो न्यायालय जाइए। आप दूसरे रास्ते पे गए, हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में आपने जो गुजरात में शादी यूनिवर्सिटी है, आपने मुकदमा कैसे गुजरात पहुंचा मेरे संज्ञान में नहीं है, पर गुजरात हाईकोर्ट की यूनिवर्सिटी से ही वो गुजरात हाइकोर्ट ने डिसीजन दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो है फिर उस पे, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने मांगा था, तो उसने फिर हाईकोर्ट उसमें कोर्ट में गुजरात की जुरिडिक्शन पे आया। गुजरात हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया और अरविंद केजरीवाल से कहा कि आपकी जो मेंसरिया है, आपका जो मेलाफाइट इंटेंशन है, इसने फाइन लगाया। अब क्योंकि ये तिलमिला ये ले गए, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव के पहले वो नरेंद्र मोदी को और किसी तरह घेर नहीं था। लेकिन मैं बीजेपी का ना तो प्रवक्ता हूं, कभी कभी मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता कह दिया था, कभी सपा कह दिया था, कभी कभी बीजेपी का भी, कभी आम आदमी पार्टी का भी कह दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से किस दिन बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं सारी पार्टियों को प्रवक्ता, जिसको बात अनुकूल अपनी नहीं लगेगी तो थोड़ा सा मान ही लेते हैं कि पत्रकारों के साथ, एक्सपर्ट के साथ सब दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, ये दिक्कत है। तो मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी वाकई डिग्री गड़बड़ कर रही है और वो नहीं दे रहे हैं, तो न्यायालय गई। न्यायालय में जब उनके खिलाफ एक्शन हुआ और न्यायालय ने कहा, देखिए जज के निर्णय पर आप अगर न्यायालय के निर्णय पे भरोसा नहीं करेंगे तो नेताओं पर तो वैसे भरोसा नहीं किया सकता। एक ही बात है, आज भी कोई डिस्प्यूट होता है तो कहता आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो जब आपने कोर्ट गए, प्रधानमंत्री को कहा कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, प्रधानमंत्री से कहा ना अरविंद केजरीवाल ने, आई विल सी इन द कोर्ट आपकी डिग्री के मैटर में, प्रधानमंत्री ने कहा ओके। प्रधानमंत्री या उनके पक्ष का जो भी व्यक्ति है वो उनकी डिग्री को लेकर जो एक उत्तरदायी एजेंसी है उसने उसका आंसर दिया। आंसर देने के बाद जज ने कहा कि आपका इंटेंशन मेलाफाइट, आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं और फाइन लगे। अब इसके बाद उनके पास क्या है व्यवस्था, या तो हाईकोर्ट की बात को स्वीकार कर ले या हाईकोर्ट को जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जाकर के अपने आप सही सिद्ध करें, पहला। दूसरा, जब अभी चुनाव होगा आप जाके कहिए कि प्रधानमंत्री डिग्री फर्जी है और जनता को स्वीकार कीजिए, और जनता कहे कि हमारी डिग्री फर्जी है और इसको हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, आपकी बात सही है। जो ये इसमें कांग्रेस के भाई हमारे नेता हैं जिन्होंने बहुत मुझे शिखंडी तक कहा, थैंक यू, आपके न्यूज तक में मैं शिखंडी भी बन गया, तो अब गाली सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस कभी कभी मैं भी तेज बोल जाता हूँ, मेरे बोलने का तरीका, टीचर हूँ, तेज बोलने की आदत है, क्रोध हो नहीं जल्दी आता, बट तेज बोलने की आदत तो है, तो शिखंडी हो गया मैं, कोई बात नहीं। लेकिन जनता की अदालत में इनकी कोई सुनवाई नहीं अभी तक पिछले 9 साल। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, या तो जनता की अदालत में या जुडिशरी में, तीसरा कोई रास्ता है क्या? मीडिया के पास से हम सनसनी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ना हम उसे वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना हम उसे कह सकते हैं कि ये बात गलत और सही है।
मैं फिर कहता हूँ, कहता तो यही जो आप कह रहे हैं कि वो डिग्री दे दें और काम खत्म हो जाए, लेकिन जब डिग्री देंगे तो कहेंगे ये भी नकली है, जितना मैं विपक्ष को जानता हूँ। तो विपक्ष प्राइम मिनिस्टर जो पीएमओ ऑफिस से कुछ भी उपलब्ध कराता है, उनको मानना ही नहीं कि सही है। तो फिर सरकार का, प्रधानमंत्री का शायद ये मानना हो, मैं ऑफिशियल बात नहीं कह रहा, कि ये उस जगह से ले जहां से ऑथेंटिक हो। यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर डाल दिया है डिग्री, ठीक है। जैसे आप समझिए, मेरी डिग्री मेरे हाथ से बनी थी डिग्री, उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइज कैसे आ, तो उसका उत्तर देता हूँ, मेरी मार्कशीट हाथ से बनी थी, उसके बाद डिग्री। लेकिन अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो जो आज की प्रक्रिया है उसके हिसाब से बनी, वो वही नहीं निकलेगी हाथ वाली। कितनी गलत तरीके से बात कर रहे थे, वो जानते नहीं थे क्या इस बात को, कि जो नई कॉपी निकलेगी, सेकेंड कॉपी, वो लेटेस्ट फीचर में निकलेगी, लेटेस्ट फॉन्ट के साथ निकलेगी। जितने बार आप नई डिग्री निकलाओगे वो फॉन्ट बदल जाएगा। जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे फॉन्ट को लेके झूठ बोल रहे हैं, अब क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसीलिए बैठा रहे कि फॉन्ट की बात जो मैं आपको बता रहा हूं तो पीएमओ ऑफिस बताए इनको? क्या ये बात जानते नहीं है? राहुल जी, मैं बार बार कहता हूं, मेरी जो दादी कहती थी, मैं तीसरी बार कहता हूं कि जो व्यक्ति सो रहा है हाथ लगाइए वो जग जाएगा, लेकिन जो नाटक कर रहा है कैसे जगाए? जो प्राइम मिनिस्टर की डिग्री को लेकर के एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहता है, आप उसको कुछ भी कह दीजिए, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। जब वो न्यायालय से राहुल जी संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस के कार्यालय से कहां से संतुष्ट होगा? तो इसलिए जो संजय सिंह जी ने कहा फॉन्ट वाली बात, शायद राहुल जी मेरी बात संजय सिंह तक पहुंच जाएगी। न्यूज पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और संजय जी इस बात का अब दूसरा कोई काट लेके आएंगे जो मैंने कहा है, अगर वो सुन लिए होंगे, नहीं तो आप पहुंचा दीजिएगा। पीएमओ को जरूरत ही नहीं बात कहने के लिए। अगर वो संजय सिंह जी अपनी डिग्री निकलवाएंगे तो नए फॉन्ट में निकलेगी, इस समय नए प्रिंट के साथ आएगी, अगर कोई कॉपी निकलती है। ठीक है, डाली जाएगी उस के हिसाब से डाली जाएगी। ठीक है, ओके आलोक सर। डॉक्टर संदीप, आपका इस